हाँ, आज उसी व्यक्ति की बात हो गई जिसने बिहार की राजनीति में आया तो कुछ अलग करने की प्रयास की। शिक्षा पे बात की, रोजगार पे बात की, पलायन पे बात की, इंडस्ट्री लाने पे बात की। बिहार के मानो राजनीति में एक नया अध्याय स्टार्ट हुआ इस चुनाव में। ये चुनाव देखते जाइए, बात किस पे, कोई भी हो, तेजस्वी यादव, लोगों को रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ हर घर रोजगार देने की बात कही। नीतीश कुमार, वो भी रोजगार की बात की है। विपक्षी जो पार्टी गई वो भी रोजगार की बात की। समय समय पे राजनीति भी बदल रहा है। उसी में एक है जो अपना पार्टी बनाए जन स्वराज, जिसके संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की नेतृत्व बहुत अच्छी थी। वो लोगों की अपनी बात शिक्षा, रोजगार, व्यापार पे लेके बात करना, इंडस्ट्री लाना, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी करना, इस पे बात की है। बिहार के लोगों ने इस पे वोट उनको दिया ही नहीं। 238 सीटों पे लड़ के चुनाव, उन्होंने एक भी सीट पे जीत हासिल नहीं की। केवल 2% वोट आया। उनसे अच्छा तो दिल्ली के वो आम आदमी पार्टी है, जो हरियाणा जैसे चुनाव लड़के 12% वोट लाई थी। लेकिन वो लोगों को नहीं सचेत कर पाए, लोगों को नहीं बता पाए। उनकी कहीं ना कहीं राजनीति फेल रही है। वही आज पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम में मौन व्रत है, ना कि पॉलिटिक्स की राजनीति को लेके। अपनी दुखता, अपनी सक्सेस को ना क्यों नहीं उन्होंने सीट जीत पाया एक भी, इसको लेके मौन व्रत है। मौन व्रत थे, टूटा मौन व्रत। कुछ सवाल भी उनसे हुए कि आखिर उन्होंने एक हिस्ट्री बताया, हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा हिस्ट्री है। उन्होंने बोला कि आखिर जन स्वराज इतना खर्चा किया, पैसा आया कहाँ से। ठीक है, आपने तो उन्होंने बोला ठीक है। जवाब देते हुए कहा कि ये पिछले 3.5 साल में उन्होंने 241 करोड़ रुपए कमाए। 241 करोड़ में उन्होंने 30 करोड़ 95 लाख रुपए उन्होंने जीएसटी पे किया। जीएसटी करने के बाद 98 करोड़ पार्टी को डोनेट किया, 20 करोड़ इनकम टैक्स को दिया। ऐसे ऐसे आज ने उन्होंने जो भी तथ्य रखे वो सामने आपके रख रहे हैं हम। फिर उन्होंने प्रशांत किशोर वास्तव में यार बिहार में एक अलग ही राजनीति पॉलिटिक्स बना दिया। एक और है, बात कर लेंगे। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें एक बात की जिक्र की, बहुत ही सचेत वाली बात है भाई, बहुत ही सचेत। उन्होंने जो एनडीए गवर्नमेंट जो भी लोगों को 10,000 दी है उसको लेके, गवर्नमेंट था उनकी, वो 10,000 दिया, आचार संहिता में दिया, आचार संहिता का उल्लंघन भी किया उन्होंने। तो उसी पे लेके एक अच्छा इन्होंने एक अपने कार्यकर्ताओं को द्वारा ये बोले कि हम घर घर जाएंगे, उन लोग को जो 2 लाख के वादे किए गए वो 1.5 करोड़ महिलाओं को तो दें। वो बोले कि मेरे कार्यकर्ता जाके फॉर्म भर के जमा करेंगे, देना पड़ेगा, क्यों नहीं सरकार देगी। बोले अगर सरकार नहीं देते तो इसके मतलब वो वोट खरीदने आई थी 10,000 में। अच्छा, उन्होंने एक इसको लेके एक योजना चलाई है, नाम योजना का है कि बिहार नव निर्माण संकल्प, जो यात्रा 15 जनवरी से शुरू होगा। 1,35,000 ग्राम पंचायतों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहां पे लोगों से लेके खुद उनके पार्टी के कार्यकर्ता वो फॉर्म फिल करेंगे, लेके के हर महिला के पास जाएंगे। पीछे 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इनका, मकर संक्रांति के आसपास ये स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही, बहुत वो सचेत वाली बात है, हम बता दें। उन्होंने बोला कि जो भी उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी बिहार के अधिकारी बंधु हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो जन स्वराज को अगले 5 सालों के लिए 1,000 पर डोनेट करे। बोले कि जो 1,000 डोनेट नहीं करेगा हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं। एक बहुत ही सीरियस कदम उन्होंने उठाया। कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के संस्थापक हैं, बिहार में कुछ करने नए आए हैं, आखिर उसके लिए तो पैसा चाहिए। जो पैसा था उन्होंने लगाया। बोला एक बात और, जो ये 241 करोड़ की जो बात कही, वो कहाँ से आया पैसा उनके पास, हम बताना चाहेंगे। वो पैसा उनके वो कमाए गए 3.5 सालों में लोगों का सलाहकार हैं, चुनाव जिताते हराते हैं, लेकिन खुद उनकी जादू बिहार में नहीं चल पाई। तो उन्हीं का वो डिटेल दिए थे। और हाँ, एक बात और, जो आपको ये प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने अपना बस एक दिल्ली वाली घर छोड़ के बाकी उन्होंने जितने भी उनके पास सामान, जितने भी उनके पास
चल अचल संपत्ति है उसको 90% हिस्सा वो जन स्वराज को डोनेट कर रहा है, मतलब दे रहे हैं उनको। हर एक चीज, हर एक कार है, चाहे अचल संपत्ति जो भी है उनका, पटना के घर हो चाहे कहीं भी हो, जितने भी करे वो सब चीज दे रहे हैं जन स्वराज को। अच्छा, ये बहुत ही कठोरता कदम है, ये सब कोई अपने राष्ट्रीय लोग के लिए नहीं करता है। फिर हमें लग रहा है फ्यूचर जन स्वराज का ही है बिहार में। अगर देखा जाए इस शिक्षा शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार पलायन पे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो पे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जन स्वराज को आने वाले टाइम में होगा। जो कभी 2% बिहार में वोट नहीं पाई बाबू, वो अपने दम पे सरकार बना सकती है, ये मत भूलिएगा आप। जय